आपका जो पेपर 4 है उसमें जो है आपका जो है पॉलिटी एंड पॉवर्टी का जो है इसमें सिलेबस आपका है। तो सेक्शन ए में जो देखेंगे हम लोग, इसमें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसमें आपका जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित चीज़ों को पढ़ना है। स्पेशली जो है आपको इसमें देखें तो पहला प्रीएम्बल, प्रस्तावना, ठीक है, इससे जो है क्वेश्चन बनने का जो है पूरा का पूरा चांसेस होता है, क्योंकि प्रीएम्बल ऐसा है जो हर स्टेट में क्वेश्चन बन जाता है। तो प्रीएम्बल जो है आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और इसमें जो है आपका जो है 3 वर्ड दिया हुआ है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट, ठीक है। स्पेशली जो है आपको इसका फिलोसफी पढ़ना है कि क्या है, ठीक है। तो ये आपको जो है 3 वर्ड, सेकुलर, ठीक है, डेमोक्रेटिक एंड जो है सोशलिस्ट, ये 3 वर्ड का जो है आपको फिलोसफी पढ़ना है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा जो है इसमें देखेंगे साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं, वो लगभग सब आप लोग पढ़ते हैं। वो सीधा सा पार्ट जो है इसका जो है कि संविधान का जो है इसका विशेषता क्या है, साइलेंट फीचर क्या है, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, ये वाला जो है इम्पोर्टेंट है। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ये दोनों पार्ट जो है अगर कर लेते हैं तो क्वेश्चन जो है आपका जो है PIL और जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान का आधारभूत ढांचा, ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में जो है ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्प्यूट मामला है, इसमें बहुत सारा केसेस चला है, तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो है मौलिक अधिकार, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो मौलिक अधिकार और फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल जो है ड्यूटीज। तो फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज, इन दोनों से जो है क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, और ये पूछा ही जाता है क्वेश्चंस, ठीक है। उसके अलावा जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य का नीति सिद्धांत बोलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बनते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन कभी कभी फंडामेंटल राइट प्लस, है ना, DPSP से भी जो है क्वेश्चन जोड़ के पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको जो है 3 जो सेगमेंट है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज प्लस जो है DPSP, ये पूरा का पूरा सेगमेंट को जो है आप लोग एक साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी दोनों को जोड़कर पूछ लेता है। अगर आप दोनों को एक साथ नहीं पढ़े हैं तो फिर आपका जो है आंसर जो है गड़बड़ा जाएगा, कॉन्सेप्ट भी गड़बड़ा जाएगा। तो ये तीनों चीज़ों को जो है आप एक कंबाइन करके ही पढ़ेंगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो है उसके अलावा है यूनियन, है ना, यूनियन में जो है संघ का पार्ट है। तो संघ में जो है आपका स्पेशली जो है आपको क्या पढ़ना है, प्रेसिडेंट, है ना, राष्ट्रपति पढ़ना है आपका यूनियन में। उसके अलावा जो है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, है ना, मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये जो है आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है उनका, फंक्शनिंग अंडर ए कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। इनमें जो इनका जो पावर है ना, पावर है और जो फंक्शन है वो तो पढ़ना ही है, प्लस जो है आपको गठबंधन सरकार का भी जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, गठबंधन सरकार, जब कई दल मिलकर जो है सरकार बनाते हैं तो उसको हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट बनते हैं, क्लियर। उसके अलावा जो है ये जो है आपका पार्लियामेंट वाला पार्ट है, पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का संगठन और उसका कार्य, ठीक है, खासकर जो है लॉ बनाने का, लॉ मेकिंग काम, कमिटी, ठीक है, कार्यपालिका पर जो है कंट्रोल करने का कार्य, और उसके अलावा जो है संसद और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार, है ना, जो उनका विशेषाधिकार होता है वो पार्ट जो है आपको इसमें पढ़ना है। उसके अलावा जो है यूनियन जुडिशरी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से इस बार क्वेश्चन बढ़ने का जो है पूरा संभावना है ना। तो यूनियन जो है जुडिशरी पे क्वेश्चन बनेगा, इनकी भूमिका और शक्ति, खासकर जो है इनका भूमिका जो है, इनका रोल है, और जो पावर है, रोल और पावर पर जो है क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा, क्लियर। उसके बाद जो है प्रिंसिपल ऑफ जो है नेचुरल जस्टिस, ठीक है, और एंड रूल ऑफ लॉ, स्पेशली जो है हम लोग को जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविटीज में, ये जो है दोनों न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता, ये दोनों पार्ट से क्वेश्चन
पूछा जाता है जुडिशरी में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अगर आप कर लेते हैं तो कोई ना कोई एग्जाम में, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं जो है ये पूछा ही जाता है, ठीक है। तो न्यायपालिका का जो है स्पेशली जो है नेचुरल जस्टिस का पार्ट और जो है जुडिशियल एक्टिविटीज में एंड जुडिशियल जो है रिव्यू, ये दोनों जो है पार्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है इसी तरीके का जो है पार्ट है स्टेट गवर्नमेंट का, तो इनका भी जो 2 पार्ट में है। स्टेट जो है एग्जीक्यूटिव, इसमें जो है पावर इन फंक्शन है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जिस तरह से यूनियन का उसी तरह से स्टेट का भी है। तो यहाँ भी आपको पावर इनका फंक्शन, पावर और फंक्शन पढ़ना किसका, गवर्नर का, चीफ मिनिस्टर का एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ठीक है। उसके अलावा जो है दूसरा जो पार्ट है उसी तरह से है स्टेट लेजिस्लेचर का है, ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड फंक्शन विथ स्पेशल रेफरेंसेस ऑफ झारखंड। आपको यहाँ पे जो है स्पेशल रेफरेंसेस लेना झारखंड के विधानसभा को जो है देखते हुए जो है आपको इसके पावर और फंक्शन को देखना है, क्लियर। उसके बाद जो है आपका जो टॉपिक है स्टेट लेजिस्लेचर के बाद जो है आपका जो है जुडिशरी है, स्टेट जुडिशियरी, उसमें हाई कोर्ट का जो है ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड फंक्शंस, ठीक है। तो हाई कोर्ट का जो है उसका जो पावर है, जो फंक्शन है, ठीक है, जो उनका रोल है वो पढ़ना है। उसके अलावा सबऑर्डिनेट जुडिशरी के बारे में पढ़ना है आपको, खासकर जो है डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होते हैं उसमें 2 पार्ट में बटा होता है, सेशन कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। तो वो आपको जो है पढ़ना है। उसके अलावा अन्य जो उनके कोर्ट्स होते हैं वो, उसके अलावा द पंचायत है, इसमें जो है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो प्रोविजन किया गया है उसी को आपको स्पेशल इसमें पढ़ना है। उसके अलावा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, यूनियन और स्टेट के बीच में जो है रिलेशंस जो होते हैं उसको आपको पढ़ना है। 3 तरह के रिलेशन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल, ठीक है। 3 तरह के जो है इनके जो है रिलेशन होते हैं। इसको हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं, जिसको हम लोग अगर हम लोग देखेंगे हिंदी में इसको बोलते हैं जो है क्या बोलते हैं, कार्यपालिका, कार्यपालिका या प्रशासनिक भी उसको बोलते हैं, कार्यपालिका या प्रशासनिक संबंध, ठीक है। उसके अलावा जो है लेजिस्लेटिव में विधायी है ना, विधायी संबंध, और फिनेंशियल मतलब वित्तीय। तो वित्तीय संबंध जो है ये हो गया आपका जो है 3 तरीके का संबंध। ये तीनों संबंध को पढ़ना है आर्टिकल के साथ जोड़कर, क्लियर। उसके अलावा जो है प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब एरियाज, ठीक है। एक शेड्यूल एरिया है और दूसरा शेड्यूल ट्राइब एरिया, मतलब जो है एक वैसे पार्ट है जहाँ पे शेड्यूल एरिया जो बना हुआ है ना, स्पेशली जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो घोषित किया जाता है, और जो शेड्यूल ट्राइब एरिया है उन पार्ट्स को जो है क्या प्रोविजन है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या विशेषता है उसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा जो है जो टॉपिक आपका है एससी और एसटी के लिए जो है, एससी और एसटी के लिए जो है सीटों के आरक्षण से संबंधित विशेष प्रावधान, मतलब जो है स्पेशली जो रिजर्वेशन है, कहाँ पे है रिजर्वेशन, लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में जो है और लोकसभा पार्लियामेंट में, खासकर पार्लियामेंट में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया किसके लिए, एससी और एसटी के लिए, क्योंकि ये ही एक रिजर्वेशन है जो सिर्फ और सिर्फ जो है एससी एसटी को मिलता है। ओबीसी को नौकरियों में और जो है इंस्टीट्यूशन में एडमिशन पे जो है उनको आरक्षण मिलता है, लेकिन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर का जो है चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, उसमें नहीं मिलता है, क्लियर। उसके अलावा जो है हम लोग को जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग है ना, केग के बारे में जो हम लोग को पढ़ना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से जो है अगर हम लोग देखें तो टोटल जो है 13 टॉपिक है ना, जो आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए हम क्लास में हम लोग बताएंगे किस तरीके से जो है इसको और शॉर्ट किया जा सके, और वैसे हिट टॉपिक पे जो है फोकस्ड करेंगे जहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है, वो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है हम लोग का वो है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, ठीक है। ये पार्ट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका सेक्शन 2 में जो है ये भी पार्ट होता है सेक्शन 2 का, ठीक है। और इस पार्ट में देखेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है इंट्रोडक्शन, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेशन,
ठीक है। इसमें 3 पार्ट पढ़ना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का परिचय, अर्थ, दायरा और महत्व। ठीक है, क्या होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लोक प्रशासन का जो है क्या इसका अर्थ होता है, क्या इसका दायरा या क्षेत्र है, या इसका महत्व क्या है। दूसरा पार्ट है यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2 तरीके का जो है आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसपे क्वेश्चन बनता है। यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन से क्या है, सेंट्रल सेक्रेटरीट, तो यही पॉइंट में आ जाता है। हम लोग जो है पॉलिटी में क्या पढ़े, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, मतलब जो है मंत्री परिषद। लेकिन जो है सिर्फ मंत्री परिषद ही तो काम नहीं करता ना, साथ में जो है उनकी सपोर्ट के लिए जो है पूरा का पूरा सेक्रेटरीट सिस्टम होता है जो उनको सपोर्ट करता है हर कार्य में। तो हम लोग को पॉवेट में क्या करना है, सेंट्रल सेक्रेटरीट पढ़ना है, कैबिनेट सेक्रेटरीट पढ़ना है जिसको कैबिनेट सचिवालय बोलते हैं, और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हम लोग को पढ़ना है। 3 तरीके का है, कैबिनेट सेक्रेटरीट, सेंट्रल सेक्रेटरीट और पीएमओ। इन तीनों का क्या किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस तरीके के कार्य होता है, ये हम लोग को जो है इसमें पढ़ना है। उसके अलावा जो है प्लानिंग कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन, ये 2 जो है इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल जो है जो है फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, और प्लानिंग कमीशन जो है जो आपका गठन किया गया था, है ना, ये जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इंस्टीट्यूशन है। तो ये दोनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। क्योंकि अब प्लानिंग कमीशन हटा दिया गया, अब इसके जगह जो है नीति आयोग आ गया, तो नीति आयोग के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो स्टेट सेक्रेटरीट, ठीक है, जो स्टेट में जो है सरकार को चलाने में सपोर्ट करती है, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, ये 3 पार्ट जो है आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, एक है स्टेट सेक्रेटरीट, दूसरा है चीफ सेक्रेटरीट, और जो है चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। 3 पार्ट यहाँ पे आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा जो है हम लोग को तीसरा है डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे तो इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, जिला प्रशासन का जो है इसका उदय कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। ठीक है, इसमें हम लोग देखना है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो है कलेक्टर का जो है जो ऑफिस है उस पर चेंजिंग रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इम्पैक्ट ऑफ द जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी ऑन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब सिंपल सा है, जो जिला प्रशासन है उसका क्या जो है उदय है, उसका डेवलपिंग क्या है, जिला मजिस्ट्रेट क्या होता है, उसके अलावा जो है डीसी क्या होता है, प्लस उसके अलावा जो है आपका जो है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो है अलग किया गया है जुडिशरी से, उसका क्या जो है इफेक्ट पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है, वो आपको पढ़ना है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ये आपका पार्ट है। उसके अलावा जो है आपका जो है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको हम लोग कार्मिक विभाग बोलते हैं। तो इसमें जो है स्पेशली है रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट, लीडरशिप एंड इट्स क्वालिटीज, एम्प्लॉई मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें स्पेशली जो है आपको संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, सिविल सेवकों का ट्रेनिंग, उनका जो है नेतृत्व और उनका जो है गुण वगैरह जो है इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा जो है जो टॉपिक आपका है डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब जो है प्राधिकार आपको पढ़ना है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, इसका जो प्रत्यायोजन होता है उसके बारे में जो है आपको पढ़ना है ना। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ब्यूरोक्रेसी, इससे क्वेश्चन जो है बनता ही है। तो ब्यूरोक्रेसी का जो है इसका ओरिजिन, ठीक है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, ये 3 टॉपिक आपका हो गया, 1 2 3। उसके बाद रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड द इम्प्लीमेंट्स, नेक्सस बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इसमें जो है आपको जो है नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ना है, इसका गुण और दोष, नीति निर्माण और उसके कार्यान्वयन में जो है नौकरशाही की भूमिका, खासकर जो है राजनीतिक कार्यपालिका के बीच जो है साठगांठ, ये जो है एनालिसिस क्वेश्चन है जहाँ पे आपको जो है पढ़ना है। उसके अलावा जो है सामान्यवादी और विशेषज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है जिसमें जो है उसका जो है आपका काउजेज, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा मिटिगेशन है ना, मिटिगेशन के बारे में पढ़ना है जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ये आप पढ़े होंगे, पीटी में बहुत सारे लोग पढ़ लिए होंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। तो ये लेकिन इसका जो भी इंस्टीट्यूशनल है, खासकर जो है
इन दोनों में अंतर है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं और दूसरा जो है पोवर्ड में पढ़ते हैं। तो पोवर्ड का जो है डिजास्टर मैनेजमेंट अलग है और जो है ज्योग्राफी का जो है डिजास्टर अलग है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका जो है गुड गवर्नेंस का पार्ट आ जाता है, गुड गवर्नेंस का पार्ट आ जाता है। दूसरा जो पार्ट आपका है गुड गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस में जो है स्पेशली जो है आपका मीनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लोकपाल पढ़ना है, लोकायुक्त पढ़ना है। उसके अलावा जो है जो एलिमेंट्स ऑफ द गुड गवर्नेंस है उसको पढ़ना है। उसके अलावा अगर देखेंगे हम लोग तो जो है जो आपका जो है द राइट टू सर्विस एक्ट है, या राइट टू जो है एजुकेशन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इन सब चीज़ों को जो है ओल्ड एज एक्ट है, इन सब चीज़ों को जो है आपको इसमें पढ़ना है। उसके अलावा ह्यूमन राइट का जो कॉन्सेप्ट है, मीनिंग है, और उससे संबंधित जो है आपको टॉपिक जो है इसमें पढ़ना है। तो अगर देखेंगे मोटा मोटी जो है पॉलिटी और पॉवर्टी का अगर कुछ टॉपिक को हम लोग डिसाइड कर ले और कुछ टॉपिक को हॉट टॉपिक हम डिसाइड करें तो आपका जो है कम समय में जो है अधिक जो है मार्क्स का जो है तैयारी किया जा सकता है, ठीक है। और आगे जो भी सिलेबस है उसका डिस्कशन जो है नेक्स्ट टीचर आपको करेंगे। ओके, थैंक यू।